बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अली रहील फ्राम उस्मान अली एसोसिएट्स। आज हम बात करेंगे डीएचए कोयटा वर्सेस डीएचए मुल्तान, क्योंकि इन दोनों प्रोजेक्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है और मोस्टली आप ये कह लेंगे लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट पर्पस से हम दोनों में से किस डीएचए को चूज़ करें। तो हम आज स्पेशली जो है वो उसी चीज़ के बारे में वीडियो बना रहे हैं ताकि लोगों की जो एक कन्फ्यूजन है वही ख़त्म हो जाए, ताकि वो ख़ुद किसी की बातों में आने के बजाय ख़ुद ये डिसाइड कर लें, उनके लिए ये डिसीजन करना आसान हो जाए कि आया हम डीएचए मुल्तान में जाएं या डीएचए कोयटा में जाएं इन्वेस्टमेंट पर्पस से। अगर हम मेरी पर्सनली बात करें तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोथ प्रोजेक्ट्स आर इक्वली गुड। दोनों के दोनों प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मेरे नज़दीक दोनों ही बड़े ही हॉट फेवरेट प्रोजेक्ट्स हैं। आप दोनों में से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं अगर आप वहाँ पर हैश रखना चाह रहे हैं। अगर आप एज अ इन्वेस्टर जा रहे हैं या इन्वेस्टमेंट पर्पस से आप वहाँ पर जा रहे हैं तो उसमें आज मैं इस दोनों प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर दूँगा ताकि आपके लिए डिसीजन करना आसान हो जाए कि अगर आप जो है वो मिनिमम टाइम के अंदर दोनों प्रोजेक्ट्स में गेन के चांसेस किस में ज़्यादा हैं। मेन हमारा जो फोकस है इस वीडियो का वो ये है कि मिनिमम टाइम फ्रेम के अंदर मैक्सिमम गेन के चांसेस इन दोनों प्रोजेक्ट्स में से किस प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा हैं। डीएचए या डीएचए के अलावा आप किसी भी प्रोजेक्ट्स में जाएंगे तो मेरे नज़दीक जो है वो 5 की पॉइंट्स होते हैं। उसकी बिना के ऊपर आप एक चूज़ करते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है वो कितना वैल्यूएबल है या इसकी जो एक्चुअल वर्थ है क्या, ताकि लोगों के लिए आसानी हो जाए कि अगर हम अपने हक हलाल की जो कमाई है उसको लगा रहे हैं वो हम किस प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं, उसके बारे में हमें मालूमात तो हो कि हम पैसे लगा रहे हैं। आया ये तो नहीं है कि लोगों ने या इन्वेस्टर्स ने उसको एक मोनोपोली करके वक्ती तौर पे उस प्रोजेक्ट्स में पैसा डाला है, लोगों को दिखाया है कि यार जो नॉर्मली होता है। और बहुत सारे डीएचए के अलावा मैं बात करूँगा, बहुत सारे हमें भी नज़र में आए हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें मैं बात कर सकता हूँ। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक मेरा ये प्लान है कि उसके बारे में एक मैं ब्रीफ वीडियो करूँ कि कैसे लोगों को सादा लोग जो लोग हैं उनको कैसे जो है ना बेवकूफ़ बनाया गया, दिखाया कुछ गया, उसमें था कुछ और लोगों का जो है मिलियंस जो है वो कई करोड़ों रुपए जो है ना उन लोगों के बर्बाद हो रहे। डीएचए में अभी तक जो है वो ऐसी कोई चीज़ देखने में नहीं आई। हम बात कर लेते हैं जो 5 की पॉइंट्स हैं कि किसकी बिना, उस बिना पे जो है हम किसी प्रोजेक्ट्स को चूज़ करने में हमारे लिए आसानी हो जाती है कि हम इस प्रोजेक्ट्स में अपनी इन्वेस्टमेंट लगाएं, करें या ना करें। उसमें जो नंबर 1 पे मेरे नज़दीक है वो है कि आपने कहीं पे भी जब इन्वेस्ट करना है तो देखना है कि वहाँ पे जो उस प्रोजेक्ट या उस सिटी के जो लोग हैं उनकी बाइंग पावर क्या है। वहाँ पर लोगों के पास एक प्रोजेक्ट्स है, वहाँ पर अगर लोगों की बाइंग पावर ही नहीं है और आप वहाँ पर एक प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना जा रहे हैं, वो चाहे जितना भी शानदार हो, अगर वहाँ पर 1 करोड़ रुपए का प्लॉट है और लोग वहाँ पर वर्थ रखते हैं कि 20, 25, 30 लाख में भी इन्वेस्टमेंट करना जो उनके लिए मुश्किल है, तो वो क्या कामयाब होगा। जो दूसरा है वो है प्रोजेक्ट का डेवलपर कौन है, उस प्रोजेक्ट को डेवलप कौन कर रहा है, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है। जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि जो उसके सराउंडिंग सोसाइटीज़ हैं उसमें आया रेट्स क्या है, जो उसके इर्द गिर्द सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर रेट्स क्या चाह रहे हैं और इसके जो रेट्स हैं वो क्या हैं। उसमें इंसान को जो है वो बड़ी हेल्प हो जाती है ताकि वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे या ना करे। जो चौथी चीज़ है वो है डेवलपमेंट स्पीड क्या है। ऐसा होता है कि आप देख लें कि वहाँ पर प्रोजेक्ट में अच्छा प्रोजेक्ट है, वो वैल्यूबल प्रोजेक्ट है, वहाँ पर जो है वो सराउंडिंग में प्राइस भी आपको अच्छे मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर डेवलपमेंट इतनी स्लो हो रही है कि लोग वहाँ पर तंग आ जाते हैं। क्योंकि डेफिनेटली आप किसी प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, वहाँ पर अगर डेवलपमेंट ही नहीं हो रही होगी तो फिर लोगों ने कब जाना है और कब वहाँ पर जाकर जो है वो घर बनाएंगे और कब रहेंगे आप। और 5वीं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है उस प्रोजेक्ट की लोकेशन, कि वो प्रोजेक्ट जो है वो लोकेशन वाइज कहाँ पे है, उसकी लोकेशन कैसी है। ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जिस पे अगर हम फोकस करें तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाती है। और इन्हीं 5 चीज़ों का हम कंपैरिजन करेंगे डीएचए कोयटा और डीएचए मुल्तान के प्रोजेक्ट के बारे में, और फिर हम आएंगे प्रीवियस, अगर हम
पिछले अक्टूबर 2021 से लेके 2022 अक्टूबर का जो एक साल है, इसके अंदर प्राइस के अंदर कितना फ्लक्चुएट हुआ है दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर, ताकि जो भी बंदा वहाँ पे जा रहा है उसके लिए ये एक स्टेप लेना आसान हो जाए कि मैं दोनों में से मैं शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में किस प्रोजेक्ट में जाऊँ, मुझे मैक्सिमम गेन जो है वो दोनों प्रोजेक्ट्स में किस में मिल सके। क्योंकि प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बता दिया कि बहुत प्रोजेक्ट्स मेरे नज़दीक इक्वली गुड हैं, आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं और हॉट प्रोजेक्ट्स हैं DHA के। फ़िलहाल आप पाकिस्तान में देख लें तो आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं ये। तो अगर हम बात करें कि बाइंग पावर, तो बाइंग पावर की तरफ अगर हम DHA कोयटा और DHA मुल्तान में कंपैरिजन करें तो मेरे नज़दीक जो है वो इस चीज़ के अंदर, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, वहाँ पर कोयटा को जो है वो थोड़ा सा एज है बाइंग पावर के हिसाब से। वहाँ पे लोगों की बाइंग पावर मुल्तान के नज़दीक, मेरे नज़दीक थोड़ी सी ज़्यादा है। प्रोजेक्ट डेवलपर जो है वो मुल्तान और कोयटा का DHA सेम, दोनों वहाँ पर सेम है। सराउंडिंग सोसाइटीज़ की प्राइस की अगर बात करें तो वहाँ पर भी कोयटा थोड़ा सा एज में नज़र आता है कि वहाँ पर अगर DHA कोयटा के अगर सराउंडिंग सोसाइटीज़ की या उसके नज़दीक सोसाइटीज़ की या एरिया की बात करें, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और डेवलपमेंट स्पीड जो है वो लोग कहते हैं जी कि DHA कोयटा ने बड़ी ही स्पीडली जो है वो काम किया है, लेकिन मेरे नज़दीक जो है DHA मुल्तान ने भी आउटस्टैंडिंग काम किया है और बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पर डेवलपमेंट कर रहे हैं। मेरे नज़दीक जो है वो सेम है। और अगर आप बात करें, अब पांचवा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है लोकेशन तकरीबन आप कह लें सेम, लेकिन थोड़ा सा फिर भी यहाँ पर आप ये कह सकते हैं या थोड़ा सा उससे ज़्यादा हट के कहें कि मेरे नज़दीक जो है वहाँ पर DHA जो मुल्तान है वो लोकेशन वाइज आउटस्टैंडिंग है। क्योंकि वहाँ पर जो अप्रोच वाइज आप देख लें तो उन्होंने अभी तक की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पर मतीतल रोड से उन्होंने वहाँ पर अप्रोच वहाँ पे क्लियर कर दी। बोसन रोड उनकी ऑलरेडी काफ़ी मोस्ट फेवरेट जो है वो इंट्रेंस वहाँ पर है। और MPS रोड जो है वहाँ से भी उन्होंने इंट्रेंस जो है वो बड़ी जल्दी क्लियर करना जा रहे हैं, उससे भी उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो ये तो इन 5 जो है वो जो की पॉइंट्स है उनकी बात होगी। हम बात कर लेते हैं एक साल में अक्टूबर से लेके 2021 से लेके और आज जो है 2022 अक्टूबर की अगर हम बात कर लें, वहाँ पर रेट जो है वो कितना फ्लक्चुएट किया। अगर अक्टूबर में हम मुल्तान नॉर्मली मैं किसी एक जो है ना वो ब्लॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी बेस के ऊपर जितना रेट उसमें डिक्रीज़ आया, ऑलमोस्ट ओवरऑल हर जगह पर हर आप ब्लॉक्स में आप देख लें तकरीबन उससे मिलता जुलता जो डिप है उस में आया है। वहाँ पे तकरीबन आप एक साल के अंदर आप कह लें कि 30-35 लाख रुपए रेट गिरे हैं। अगर हम M ब्लॉक की बात कर रहे हैं, वहाँ पर अगर हमें एक 45-50 का प्लॉट मिलता था तो आज वहाँ पर हमें एक 10-15 का प्लॉट मिल रहा है। मैं उस पर बात नहीं करूँगा कि उसका जो है अपना कोई कैटेगरी प्लॉट है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लॉट है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, कि जनरली बात कर रहा हूँ। उसी हिसाब से आप लगा लें 30-35 लाख रुपये उसके जितने भी प्लॉट्स थे यहाँ उनमें जो है वो रेट गिरा। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट करने वाली बात है कि वहाँ पर जो डिप आया है या जो रेट गिरे हैं वो स्पीड बहुत स्लो थी। ऐसा नहीं हुआ कि रातों रात रेट ऊपर चले गए हैं और आप ये कह लेंगे डेली बेस पे वहाँ पे 5 लाख 10 लाख रुपये उड़ गया है। ऐसा मुल्तान के केस में ऐसा नज़र नहीं आया। वहाँ पर अगर रेट गिरे हैं और उसमें पॉलिटिकली जो हालात हैं उसका भी काफ़ी असर है, उस हिसाब से वहाँ पर मुल्तान में जो रेट गिरने की जो रेशो है वो बहुत कम है। ऑन द अदर हैंड अगर हम DHA कोयटा की बात करें, DHA कोयटा अक्टूबर के अंदर वहाँ पर जो एफिडेविट जो थे वहाँ उसकी सेल परचेज़ ओपन एफिडेविट की हो रही थी, वो तकरीबन आप ये कह लें 52-53 मैक्सिमम आप कह सकते हैं 55 का होगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं था। 52 प्लस माइनस में वहाँ पर रेट जो है वो चल रहे थे। और अगले 7 माह के अंदर जो DHA कोयटा के जो रेट्स थे वो 1 करोड़ 40 लाख तक चले गए। अगले 7 माह में 1 करोड़ 40 लाख तक उसके रेट जो है वो कोयटा के चले गए। और उसमें आप अगले ऊपर वाले 20-25 लाख रुपये जो डीलरों ने ऐड किए अपने बयाने करके या सप्लाई मार्केट में ना दे के, उसको अगर आप निकाल भी दें तो फिर भी 1-20-1-25 का तो रेट था वहाँ पे।
और अगर आज करंट अब उसमें बात करें तो 80 लाख रुपए का रेट है आज 29 अक्टूबर 2022 का। और उसमें अगर हम बात करें ये 7 माह में जो गेन आया वो गेन तकरीबन 200% गेन था, ये जो कि अनबिलीवेबल चीज़ थी। और जो आप कह लें कि जो रेट वहाँ पर ड्रॉप हुए वो तकरीबन आप अगर एक 20 का भी रेट लगाएं तो 40 लाख रुपया जो है वो ड्रॉप हो गया। और ये जो 40 लाख है ये अगले 5 माह के अंदर ये जो रेट था ये ड्रॉप हुआ। मतलब अगर मई से ऑनवर्ड आप स्टार्ट करें अक्टूबर तक तो ये रेट नीचे गए और 80 लाख तक रेट चला गया। और इसमें अभी भी अगर आप गेन की बात करें तो ये तकरीबन कोयटा की हिस्ट्री है कि उसमें हफ्ते के अंदर रेट जो है वो 8-10 लाख रुपये ऐड भी हो जाता है। और वही उसी स्पीड से अगले 2-4-5 दिन के अंदर अगर रेट गिरना है तो रेट गिर भी जाते हैं। तो ये एक रिस्क फैक्टर DHA कोयटा में अभी तक जो है हमें देखने में आ रहा है कि वहाँ पर अगर गेन बहुत स्पीडली होता है तो अगर रेट उसके गिरने पे हैं तो वो भी उसी स्पीड से जो है रेट नीचे भी आते हैं। तो अगर इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन में चले जाएं तो मेरे नज़दीक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर कोई ये चाहता है कि मैंने शॉर्ट टर्म के अंदर मैंने गेन ज़्यादा लेना है तो उस चीज़ के अंदर, क्योंकि अगर करंट पॉइंट के ऊपर अगर आप DHA कोयटा में चले जाएं या DHA मुल्तान में चले जाएं आपको यहाँ पर जो है वो लॉस नहीं होगा। दोनों में ही अगले आप देख लीजिएगा 2-4 माह के अंदर आपको गेन नज़र आएगा, क्योंकि इस रेट्स के ऊपर दोनों ही स्टैंड किए हुए रेट गिर नहीं रहे। जो भी सूरत हाल हो रही है उसके बावजूद वहाँ पर रेट जो है वो ड्रॉप नहीं हो रहे। तो दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है अगर आप आज जाना चाहें तो आप आंखें बंद करके जा सकते हैं। और उसमें अगर आपने ये चाहते हैं कि हमने कम टाइम फ्रेम के अंदर अगर हमने गेन ज़्यादा लेना है तो उस चीज़ के अंदर आप फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप DHA कोयटा को प्रेफर करें। वहाँ पर आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर आपको गेन के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा हैं। अगर आप उसके कंपैरिजन में दूसरा DHA मुल्तान देखें, DHA मुल्तान के अंदर आपको जो गेन भी मिलेगा और दूसरी ये है कि प्लस पॉइंट है कि ऑन ग्राउंड प्लॉट ऑन ग्राउंड जाके डेवलपमेंट आप देखें भी और इतनी नॉर्मल और बहुत ही कम प्राइस के अंदर आपको प्लॉट मिलेगा। गेन उसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह कोयटा में अगले हमें कुछ 5-6 माह में नज़र आ रहा है उस तरह गेन होता हुआ DHA मुल्तान में नज़र नहीं आ रहा। बहुत ही उसमें अगर बड़ी ही स्लोली रेट नीचे गए हैं तो उसका ऊपर जाने की रेशियो भी वही है, रेट उसका नेचुरल उसमें गेन आएगा और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर जाएगा। अगर आप वहाँ पर घर बनाना चाहते हैं प्लॉट लेके या इन्वेस्टमेंट पर्पस भी जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी बड़ी सिक्योर इन्वेस्टमेंट हो और आस्ता आस्ता जो है वो गेन हो, उसके अंदर कोई ये ना हो कि मैं रेट चेक कर रहा हूँ वो 90-95 का है और मैं हफ्ते बाद देख रहा हूँ तो उसका रेट जो है वो तकरीबन दोबारा 84-85 पे है। और ये चीज़ आप नहीं चाहते और आप ये चाहते हैं कि स्लोली गेन आए और वो नेचुरल गेन हो, उससे दोबारा रेट नीचे ना आए, तो फिर मैं आपको प्रेफर करूँगा आप DHA मुल्तान को जो है वो आप चूज़ करें। अगेन मैं आपको बता दूं मेरे नज़दीक बोथ प्रोजेक्ट्स आर इक्वली गुड, आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं। आप आंखें बंद करके इन दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लोकेशन वाइज आउटस्टैंडिंग है, डेवलपमेंट वहाँ पर जो है ना दिन रात वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है। सराउंडिंग सोसाइटी जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेट्स हैं DHA को, तो उसके कंपैरिजन में रेट्स हैं ही नहीं। और जो लोगों की बाइंग पावर है वो आउटस्टैंडिंग है, लोकेशन वाइज भी आउटस्टैंडिंग है। तो आप दोनों प्रोजेक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं। हाँ, जहाँ पर गेन है उसके बारे में मैंने डिटेल में बता दिया ताकि किसी भी बंदे की जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाए कि मैंने उसको चूज़ करने में आसानी हो जाए। वो जिस तरह का उसका टेम्परामेंट है, क्योंकि कोई शॉर्ट टेम्पर होते हैं उनको ये होता है कि बस ठीक है यार आ रहा है तो बस ठीक है, जो महीने में मुझे आया 2-4 लाख रुपये में निकलना है। और कुछ लोग होते हैं वो चीज़ को बड़ा फील करते हैं कि यार ये रेट ऊपर गया तो फिर नीचे क्यों आया। तो उस हिसाब से आप दोनों को चूज़ कर सकते हैं। और उन दोनों प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो नीचे मेरा नंबर मौजूद है, आप वहाँ पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं और मैं आपको इसके बारे में मज़ीद जो है वो एक्सप्लेन कर दूँगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो इंशाअल्लाह ताला मैंने अपने जो भी एक ओपिनियन था मेरिट के ऊपर मैंने आप लोगों को बयान कर दिया है, जो मेरा फ़र्ज़ बनता था आप लोगों को बताना। बाकी आप लोग जो हैं वो उसको जहाँ से मर्ज़ी चीज़ बाय करें, हम आपको जो है वो ये नहीं कहते कि आप हमसे लें।
और जो भी प्रोजेक्ट्स आपको बेहतर लगता है उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें। इंशाल्लाह ताला मेरा अल्लाह ताला से बड़ा बिलीव है कि इंशाल्लाह ताला आपको 1 साल के अंदर दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर बड़ी ही ज़बरदस्त जो है वो आपको इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा। और बाकी दुआ भी है कि अल्लाह ताला हमारे जो मुल्क के हालात जो हैं उसको मज़ीद बेहतर करे। बाकी इनके बारे में अगर आपने कोई मज़ीद डिटेल जाननी है तो आप हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला आपको जो है जो भी उसकी डिटेल होगी वो प्रोवाइड करेंगे। तो अगली वीडियो के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।